हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर विश कर रहे थे, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। बेस्ट करिए, अच्छे रिजल्ट बनाइए। क्या लिखा है 2 लाइन थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। गजब बात बोला है। कहने का मतलब गुरु जो होते हैं हम लोग का मतलब सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, और रियल गुरु वही होते हैं जो कि खुद पर सोचने, अपने आप को मतलब कैसे अपने आप पर सोचना है उस पर विवश कर देते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, मतलब उन्हीं के जन्मदिन पे मनाते हैं ना, तो मेरा बेस्ट टीचर उनको माना जाता है। या फिर एक और सुने होंगे कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही है कि सब कुछ बताते हैं, कौन क्या है, कौन भगवान है, कौन माता है, कौन पिता है, तो भगवान से बड़े गुरु होते हैं। तो शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखिए, और बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे टीचर का आप लोग आशीर्वाद मिलते रहे और आप लोग का रिजल्ट बेस्ट फ्यूचर में होते रहे। तो आज मैं क्लास करूँगा, केवल आंसर की मिलाऊंगा। कल इंग्लिश का टेस्ट हुआ था उसी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत गलत भी बनाई थी, ईसा भी गलत बनाई थी, और क्या नाम उसका राजा प्रधान भी गलत बनाया था। शायद दिख नहीं रहा होगा किसी कारणवश, लेकिन गलत तो था थोड़ा सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में गलत है तो उससे हमको सीखना है, गलती से सीखना है, ठीक है। तो चलिए आंसर की मिलाते हैं। चलिए कल दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे तो क्रॉप करके आज तो दिखेगा, तो चलिए आज दिखेगा, लेकिन हम लोग आंसर की मिलाएंगे। थोड़ा सा आराम से समझिए, क्योंकि डीप वाटर चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े नहीं हैं, 2-3 जो पढ़े थे टेस्ट दिए हैं। चलिए ठीक है। करो व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। डीप वाटर स्टोरी किसके बारे में बताता है? फर्स्ट क्वेश्चन यही था। फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। पानी का डर और कैसे हमको उस पर मतलब कि उसको मतलब ओवरकम करना है, उसको समाप्त कैसे करना है, डर को कैसे उस पर विजय प्राप्त करना है। फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स और फियर ऑफ स्विमिंग। ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का कौन होगा? ए होगा। चलिए करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए। हाउ डिड द ऑथर फियर्स वेनिस। ऑथर का जो डर है वो कैसे समाप्त हुआ था? एक सेकंड रुकिए। उसका जो डर कैसे समाप्त हुआ? विथ करेज, साहस के साथ, गाइडेंस के साथ, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय लिया था उसके साथ। विथ केयर के साथ, मदर का वर्ड के साथ, या फिर विथ गाइडेंस। ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फुल्ली करेक्ट होंगे। चलिए ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वेयर डिड। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा 3, 4 ईयर, 11, 12 ईयर जो आता ना एज, तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो स्टोरी के अनुसार वेयर डिड नरेटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। याद रखिए 3 और 4 को याद कर लीजिएगा कि जब बचपन में 3 और 4 के थे तब गए थे, ठीक है। एक सेकंड। गए थे कहाँ गए थे वही बताना आपको। वाशिंगटन गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, या फिर कनाडा गए थे। अगर याद होगा तो कैलिफोर्निया बीच का नाम हमेशा लेते थे, तो कैलिफोर्निया बीच ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। व्हाट डिड विलियम डगलस। एक सेकंड सॉरी, ठीक है। डिजायर, उनका इच्छा क्या था? विलियम डगलस का डिजायर, इच्छा मतलब जो होता है क्या था? विजिट टू कैलिफोर्निया, केवल कैलिफोर्निया जाना था। विजिट टू वाशिंगटन जाना था, या टू बी एबल टू स्विम मतलब तैराकी के योग्य हो जाए, या एंड एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, या टू बी विथ हिज मदर, या अपने माता के साथ रहें। ऐसा मतलब कुछ नहीं था। उनका एक ही डिजायर था कि अपने मतलब एबल हो जाए, स्विमिंग करने लगे, और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट को एंजॉय करें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए गलत क्या है। राजा प्रधान यहाँ पर गलत किया था, ईसा का तो ठीक है। कर रहे हैं कि देखिए हाउ ओल्ड डगलस व्हेन हिज अवर्जन टू वाटर स्टार्टेड। एवर्जन टू वाटर वर्ड, एवर्जन वर्ड को याद रखिए। एवर्जन मैंने डर, तो पानी से डर तो बचपन से स्टार्ट हो गया था। बचपन में जब गए थे 3 और 4 ईयर के थे, कैलिफोर्निया बीच में उनको डर लग रहा कि डूब रहे हैं, जो गिर गए थे पानी में। तो 3 और 4 ईयर कन्फ्यूजन होता है कि 1, 2 था या 3, 4 था, यहाँ पे कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे तो टिक मार दिया राजा प्रधान, इसमें टिक मार दिया 10 और 11 ईयर, तो वहाँ तो नहीं था, बचपन में स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होंगे। 3 और 4 ईयर, 1, 2 का तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए ईसा का ठीक था, उसका गलत था। चलिए हाउ डिड, कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो सीख लेना है, गलत है तो सीख लेना है। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर। एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया था? इंस्ट्रक्टर था तो कैसे। गुड मॉर्निंग स्नेहा, भी मैसेज आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नेट थोड़ा सा बंद करते हैं। चलिए नेट नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, चलिए कैसे किया था? इंस्ट्रक्टर स्टार्टेड वर्किंग विथ डगलस 5 डेज इन ए वीक। याद रखिएगा सप्ताह में कितने? सप्ताह में हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। क्वेश्चन बना रहे हैं तो हैप्पी टीचर्स डे भी। थोड़ा सा रुक जाओ,
चलिए सभी को हैप्पी टीचर्स डे, व्हाट्सएप पे मैसेज, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए, मैसेज भी आना चाहिए। चलिए टीचर से लगाव रखना हमेशा लगाव रखे रखिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हमको आगे परेशानी ना हो। एक लड़का भी बोल रहा था भाई राजा कि भैया ऑब्जेक्टिव हम लोग का करवाइए लेटर से, नोटिस वगैरह, वो सब पहले पढ़ेंगे तब तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे। अब इंग्लिश का स्टोरी बंद करेंगे, अब सिलेबस आएगा, इसके बाद अभी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर, तो इसको इतना तक कंप्लीट रखिए। तो कैसे कैसे सिखाया था, 5 डेज इन ए वीक, ठीक है ना, पर डे 1 घंटा करता था ना, ये 1 आवर पर डे। इसके बाद था टाउट हिम टू पुट हिज हेड अंडर, बोला था कि तुम पानी के अंदर अपने हेड को करो, एंड एक्सेल राइज द हेड एंड इनहेल करो, और ऊपर उठाकर इनहेल करो। इनहेल मैंने क्या होता है, एक्सेल मैंने छोड़ना, इनहेल मैंने सांस को लेना, तो ऊपर मुड़ी उठा के मतलब सिर को उठा के सांस को लो और अंदर करके सांस को छोड़ो। तो ये भी ठीक था। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट नाइट, अच्छे लास्ट नाइट इसका बुखार लगा था, इसीलिए ये टेस्ट नहीं दी थी। इसको बोले थे तुम कहाँ थी आज, टेस्ट भी नहीं दी, तो सफरिंग कर रही थी, फीवर कर रही थी। इसको मैसेज कर देना, कभी टेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा मैसेज बाद में करना। कहाँ चला गया है सब, पहले वीडियो को तो ऑफ कर। ओके सर, हो गया। चलिए राइट करेक्ट आंसर मिल गया। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, यहाँ पे टिक लग गया, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी क्वेश्चन लास्ट में था कि किक करता था अपने पैर से, बोला था कि तुम किक करो, और उसको मैंने पुल एंड मेड हिम किक विथ हिज, अपने लेग से किक करवाता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड डगलस मदर वार्न अगेंस्ट हिम, यहाँ पर भी गलत, ईसा यहाँ पर गलत की है तुम। वाई डिड डगलस वार्न मदर हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर, हमेशा तो याकिमा रिवर ट्रेचरस था, ठीक है, वह एकदम धोखेबाज रिवर था, लेकिन इसके लिए माँ उसका वार्न नहीं करती थी, तुम ट्रेचरस लिख दियो। माँ इसके लिए वार्न करती थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग डूब चुके थे, और कोई ट्रेचरस है वहाँ पे कोई डूबा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे डूब रहे हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैनी पीपुल हैड ड्रोन दिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट मार लेना, ठीक है, इसको याद करके सीख लेना है। सी वाज अफ्रेड ऑफ वाटर, ऐसा कोई बात नहीं था, एंड माता मतलब डरती थी, या फिर नोनो भी, ऐसा कुछ नहीं, उसका जो मम्मी थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, तो राजा प्रधान का ठीक था। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत से सीखते चलना है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये रुक जाइए थोड़ा सा वीडियो वगैरह, चलिए बोल रहा था हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, वही ब्रूजर जो 18 साल का बहुत बड़ा लड़का था, तो यही इनको फेंक दिया था डगलस में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होंगे, इंस्ट्रक्टर मदर, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, जो डगलस था क्या प्लान बनाया था कि सरफेस के पुल, मतलब पुल के सरफेस पे कैसे आ जाएंगे जब हम डूबते रहेंगे, क्योंकि अपना वीर से अपना बुद्धि से वह समाप्त नहीं हुआ, सोच रहा था, तो वही सोच के बताया था कि कैसे हम ऊपर आएंगे। तो ट्राई टू जंप एंड पुश हिम अप सेल्फ, कोशिश करेंगे अपने आप को ऊपर ठेल लेंगे और जंप करने का कोशिश करेंगे, या शाउट आउट चिल्लाया था, क्राइड अलाउड, या फिर शाउट आउट हेल्प के लिए चिल्लाया, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस एट YMCA पुल अफेक्ट द ऑथर, YMCA पुल पे जो घटना घटा, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस इनको मिला, तो कैसे प्रभावित किया, वहाँ का जो एक्सपीरियंस डूबने का, जो पानी से डूबने का एक्सपीरियंस था, तो उसके अनुसार उनको क्या प्रभावित हुआ, कैसे क्या एक्सपीरियंस हुआ बताना है। बिकम फियरफुल हो चुके थे, कॉन्फिडेंट आ गया था बहुत सारा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या बिकम क्या है हाइड्रोफोबिया, या पानी से डर गए थे, पानी से डर का एक बीमारी आ गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसका यही होता है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होता है। ओके चलिए, डगलस हेटेड टू वॉक विथ बेयर लेग्स बिकॉज, डगलस हेट घृणा करते थे वॉक विथ बेयर लेग्स, मैंने खाली पैर नहीं चलना है, खाली पैर करने का मतलब कि नंगे पैर होता है बिना कुछ कपड़े पहने, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि या कपड़ा पहने तो पूरा एकदम स्टिक मतलब चिपका हुआ है, तो पतला का पतला दिखता है, तो पतला होने के कारण उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता था, तो इसीलिए यहाँ पे स्किनी लेग्स करेक्ट होंगे। हिज कलर कोई ऐसा नहीं, फैट लेग मोटा था ऐसा नहीं, अगली लुकिंग लेग ऐसा कुछ नहीं था, हिज स्किन कलर ऐसा स्किन का कलर का था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होंगे, यानी कि पतले थे। चलिए डी ओके। चलिए, दो द डगलस वाज फ्राइटन ड्यूरिंग द पूल इंसिडेंट ही वाज नॉट, डर तो गए थे लेकिन वो क्या नहीं थे पूल के घटना के समय, हालांकि वो डर गए थे दो मिनट हालांकि, लेकिन क्या नहीं थे, और कुछ डरने के अलावा क्या नहीं थे। ए फेयर टू डाई, मरने के योग्य में नहीं थे, मतलब मरेंगे ऐसा कुछ। एबल टू शाउट फॉर हेल्प, या फिर चिल्ला के किसी से हेल्प मांगने के योग्य में नहीं थे, या गोइंग टू सर्वाइव, जीवन जीने के योग्य में नहीं थे, ठीक है। अब मरने टू एफर टू डाई मैंने होता कि मरने का डर जो होता है ना, डर वैसा नहीं थे, या फिर आउट ऑफ हिज विट्स, या अपने बुद्धि से बाहर नहीं थे, तो अपने बुद्धि से बाहर नहीं थे, बुद्धि उनका काम कर रहा था, सोच रहे थे कि कैसे प्लानिंग करेंगे,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तो सभी का अगर करेक्ट था, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए आराम से समझते चलना है। हाउ मेनी ईयर्स डिड डगलस गो डाउन टुवार्ड्स द बॉटम एट YMCA मिस एडवेंचर। YMCA पे जो घटना घटा था, तो उस घटना के समय कितने बार वह पानी के अंदर गए थे। थोड़ा सा याद रखिएगा, हमेशा बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है। 3 बार गए थे। तीसरी बार जब हम लोग पढ़े थे वीडियो में सेकंड पार्ट 2 में, वहाँ से स्टार्ट किए थे थर्ड टाइम गोइंग डाउन टू द पूल ऑफ द वाटर या YMCA पूल। तीसरा बार डाउन चले गए थे, यानी कि थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। तो थर्ड पे ही आप टिक मार देना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच डिस्टेंस डिड डगलस कवर व्हेन ही स्वैम्प द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। हाउ मच, कितना डिस्टेंस कवर किए थे व्हेन ही स्वैम्प द लेक, मतलब लेक पे तैराकी किया। स्विम मैंने तैरना, स्वैम में पास्ट रूप में है। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे तैराकी किए थे, तो कितना, तो 2 मील किए थे, 2 मील, ठीक है ना। स्टैम्प एक्ट आइलैंड, उसका क्या नाम है, ट्रिक्स आइलैंड से लेके स्टैम्प एक्ट आइलैंड, न्यू हैम्पशायर में ट्रिक्स आइलैंड से लेके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील किए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट याद रखना होगा, कुछ सोचने वाली बात यहाँ पर है नहीं। चलिए, क्योंकि 2 आइलैंड है तो 2 मील ऐसे याद रखिएगा, क्या स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड, 2 आइलैंड है तो 2 मील यहाँ पे डिस्टेंस याद रखेंगे, ऐसे कर कभी। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमारे पास जितने डर हैं वह डर का डर से है, जितने भी डर है वह डर का डर से है। तो कौन बोले थे, प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट। यहाँ पर भी राजा प्रथम तुम गलत किया शायद, हम देखे तो तुम्हारा प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट यहाँ पे लिख दिया शायद, क्या लिखा था, डगलस लिख दिया था, डगलस लिखा था नहीं, प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट बोले थे कि हम लोग पास जितना डर होता ना, बस केवल डर का डर से सारा डर होता है। डर का डर से कहने का मतलब कि इसे, हाँ मरेंगे ना तो मरने में क्या होगा, मरने से डर नहीं है, मरने के डर से कि मरते वक्त क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होता है ना। मरने के बाद तो शांति है, होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मान लीजिएगा। चैप्टर पढ़ाया वो बताया हो सब कुछ है। चलिए 16 आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग, पूरा सफलतापूर्ण ट्रेनिंग लेने के बाद, व्हेन इवर ट्रक्स द टेरर अगेन, जब आतंक दोबारा इन पर हमला करता है, तो व्हाट वुड, आतंक मैंने फियर ऑफ वाटर, तो व्हाट वुड डगलस स्टार्ट। यहाँ पर भी गलत किए हो तुम लोग, यहाँ पर भी गलत क्यों हो। यहाँ पे राजा का ठीक था, उसका स्नेहा का गलत, क्या नाम उसका, ईसा का गलत था। ईसा कर दिया लाफिंग, हंसा तो था लेकिन हंसने के बाद बात किया था, हंस रहा था लेकिन बात भी क्या था, ओ टेरर आओ, तुम हमको डराओगे, आओ देखते हैं। तो बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद, याद रखना सबको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, गुड, ओके, धन्यवाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 17 देख लीजिए। वेयर इज द लेक वेंटवर्थ सिचुएटेड, कहाँ पर है, तो न्यू हैम्पशायर है, तो डेट है तो याद रखना हो, डायरेक्ट कुछ इसमें कर नहीं सकते। वाशिंगटन कैलिफोर्निया, वाशिंगटन DC, याकिमा रिवर वाशिंगटन DC में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, न्यू हैम्पशायर। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और हैं। हाउ डिड द ऑथर फियर वेनिस, रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 18 दोनों रिपीट हो गया, विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम वेयर डिड ही डाइव ऑफ इन द लेक वेंटवर्थ, मतलब कहाँ से डाइव किए थे, तो क्या बोलते हैं, ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी कि ट्रिक्स आइलैंड पे डाइव किए थे, छलांग लगाए थे, गोता लगाए थे। तो ट्रिक्स आइलैंड यहाँ पर भी गलत, कोई याकिमा लिख दिया, कोई स्टैम्प एक्ट लिख दिया, दोनों का सभी 19 नंबर सभी का गलत है। तो याद रखिएगा ट्रिक्स आइलैंड, दैट इज रॉन्ग आंसर। ट्रिक नहीं, करेक्ट आंसर भी वही लिख रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए करेक्ट आंसर लिखा है ट्रिक्स आइलैंड, यहाँ पे गलत दिया है, क्या है करेक्ट आंसर, देख रहे हैं ना, ट्रिक्स आइलैंड। तो रॉन्ग कैसे, वही मारा तो रॉन्ग हो गया। ट्रिक्स आइलैंड पे छलांग लगाए थे, गोता लगाए थे, वहाँ से लेकर ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड गए थे। चलिए हम लोग चैप्टर में पढ़े, हम लोग याद है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, तुम लोग को भी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 14 नंबर, वीडियो बन गया 15 मिनट, 20 के क्वेश्चन खत्म करेंगे। वाई डिड डगलस गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, तो बचपन में क्यों गया था, बचपन में तैराकी का कोई शौक नहीं था, तो बाद में उसको स्विमिंग था। यहाँ पर भी गलत, स्नेहा की है शायद, ईशा, स्नेहा का नाम याद आ जाता है हमेशा, कहाँ थी। चलिए उसके बाद सर्फिंग, उसके बाद सर्फिंग में बोले थे कि वहाँ समझा भी दिए थे कल क्वेश्चन, घूमने, केवल घूमने गया था। पैडलिंग, जो पैदल यात्रा करने, वैसा नहीं। और फिर नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक मार लेना, राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 14 मिनट 38 सेकंड का वीडियो बने हमारे दोस्त। तो बस आज बहुत बहुत धन्यवाद सभी को टीचर्स डे के, और आप लोग अपने सारे टीचर को विश करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉच। और सॉरी एक सेकंड, इंग्लिश का वीडियो, ग्रामर का पोर्शन चलेंगे, ठीक है। जब सिलेबस आएगा तो उसके बाद हम लोग आगे लिटरेचर का देखेंगे कौन कौन चैप्टर बच चुका है।
तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे जो जो पढ़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।